तो दोस्तों अगर आपके पास भी बाइक है और आपकी बाइक माइलेज नहीं दे रही है, बट जो आपके साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी जिनके पास बाइक है बट उनकी बाइक माइलेज दे रही है, तो आपके मन में डाउट जरूर आएगा कि भाई उनकी बाइक माइलेज क्यों दे रही है और हमारी क्यों नहीं दे रही है। तो आज की जो वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि आपकी बाइक माइलेज क्यों नहीं देती है। तो इस वीडियो में आपको मैं 3 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आपकी बाइक चाहे कोई सी हो, 125 सीसी में हो, चाहे उससे अबव सीसी हो, चाहे कोई सी बाइक हो, तो उनमें माइलेज क्यों नहीं देती है। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें टिप आती है हमारे कि भाई सबसे पहले बाइक में आपको देखते हो मीटर में दिखाता है हमारा एवरेज दिखाता है, और जो हम जब ऑनलाइन हम सर्च करते हैं बाइक की उस पर वेबसाइट पर हम दिखाते हैं माइलेज। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि दोनों चीज़ अलग अलग होती है, माइलेज अलग चीज़ होती है और एवरेज अलग चीज़ होती है। तो इसमें पहला आता है कि अब जब आप कोई बाइक को लेने जाते हो तो जो कंपनी क्लेम करती है वो माइलेज क्लेम करती है, ना कि एवरेज। माइलेज बेसिकली वो होता है कि जब भी आप कोई प्लेन रोड पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो रोड है हमारा, ये प्लेन रोड है, जब इस प्लेन रोड पे हम बाइक को राइड करेंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, तब जो एवरेज माइलेज निकल के आता है उसे माइलेज कहते हैं, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर हम एवरेज को देखते हैं। जब हम कोई लोकल राइड करते हैं, जब मान लो मैं बाइक को चला रहा हूँ तो स्पीड मेरी अप डाउन होगी, ब्रेक लगेंगे, काफ़ी सारा मतलब लोकल राइड करूँगा, तो उसके बाद जब कोई एवरेज निकल के आती है स्पीड, जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब टॉप स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड जैसे होती है सिमिलरली हमारा एवरेज होता है बाइक का। तो हम जो देखते हैं वो एवरेज होता है, ना कि माइलेज। तो कंपनी वाले जो दिखाते हैं वो हमेशा माइलेज होता है, तो इससे ज़्यादा होता है, पर जब हम परफॉर्मेंस जब चलाते हैं बाइक को तो वो कम शो करता है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा क्लियर आपके लिए कि भाई मान लो कोई नई बाइक लेके आया तो उसको तो ज़्यादा मिलेगा, बट आपकी पुरानी हो गई है तो वो जेन्युइन फैक्ट है कि वो तो आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस डिग्रेड भी होती है। तो इससे मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड फैक्ट के ऊपर। अब देखो सेकंड पॉइंट की बारी आ गई है, तो सेकंड पॉइंट बताने से पहले आपको बता देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। तो उससे पहले दिखा देता हूँ कि आपको मेरी बाइक करंट में कितना एवरेज दे रही है, नॉट माइलेज, एवरेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेंज दिख रही होगी 142 किलोमीटर। मैं पावर मोड में राइड कर रहा हूँ, रफ राइड कर रहा हूँ बेसिकली, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एवरेज 59 किलोमीटर का। इतना है जब मैं इसको पावर मोड में राइड कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो पावर मोड में 59 kmph का एवरेज दे रही है आराम से मेरे को। तो अब मैं बताता हूँ सेकंड टिप ये गाइस कि आपके अगर बाइक हैवी नहीं है, जैसे मान लो कि 350 सीसी नहीं है या 220 सीसी या 160 सीसी नहीं है, तो उन बाइक का तो अलग होता है। अगर आपकी 125 सीसी है उसके अकॉर्डिंग उसमें अगर आपका वेट ज़्यादा है, उस पर लोड ज़्यादा है, जैसे मान लो हर बाइक का एक बॉडी काउंट होता है, उसके ऊपर लिमिटेड वेट हम लगा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें वेट रखना चाहिए। अगर उसका वेट ओवर होगा या अगर वेट तुम ऑब्वियसली बात है अगर वेट ज़्यादा करोगे अपने अकॉर्डिंग उसमें, तो उसका स्पीड भी कम होगी और उस पर लोड भी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा उसकी एवरेज भी गिरेगी और उसका लोड उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डिग्रेड होगी। उसके लिए जैसे मान लो अगर इको मोड में चला रहे हो और आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी पिकअप भी नहीं पकड़ेगी, उसके लिए पावर मोड शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पता है कि पावर मोड में ज़्यादा पेट्रोल खाएगी, तो इसलिए आपका एवरेज गिरता है टाइम के साथ साथ। अब मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड टिप के ऊपर, ठीक है। तो अब भाई बात करते हैं हम तीसरी टिप के बारे में। तीसरी टिप भाई हमारी ये है कि जो बाइक हम कोई बाइक करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग में बाइक अच्छी चल रही है तो हम नहीं सोचते कि भाई इसकी सर्विस करानी चाहिए या इसके अंदर ऑयलिंग करा लेनी चाहिए टाइम पर। तो हमारा सबसे बड़ा वो पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से बाइक की परफॉर्मेंस गिरती है। अब भाई जैसे मान लो अगर बाइक की रेंज सेट होती है, जब आपको मैनुअल मिलता है उसमें लिखा होता है कि इतने से किलोमीटर के बीच में, इतने किलोमीटर के बीच में आपको इसकी सर्विस करानी है। तो गाइज वो एक पैरामीटर होता है जिसका मतलब होता है कि इस टाइम के बाद बाइक के मेंटेनेंस दोबारा जो स्क्रू वगैरह होते हैं, जो चेन सेट होता है, वो सब चेंज होता है। अब गाइस मेरे बाइक के बीच में जब क्या हुआ था, अराउंड ये जब 20,000 किलोमीटर चल चुकी थी, तब मुझे पता चला था कि जो हमारे शोरूम पे उन्होंने बताया कि इसका जो होता है चेन सेट चेंज होता है 12,500 किलोमीटर पे। तो आप समझ रहे हो मैंने कितना एक्स्ट्रा चला लिया, जिसकी वजह से एवरेज कितना गिर गया था। इवन जो चेन सेट के जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया होता है यहाँ पर जिसके बार होते हैं, ये घिस चुके थे प्रॉपर तरीके से। आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा, यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, ये बिल्कुल पूरी तरह घिस चुके थे। तो ये नया लगवाया, चेन सेट मेरे को 2500 को पड़ा था, जिसके बाद मेरी बाइक का काफ़ी परफॉर्मेंस बढ़ गया, प्लस उसका एवरेज भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। पहले एवरेज अराउंड 45 to 40 पहुंच गया था, इवन इन इको मोड, नॉट इन पावर मोड, इको मोड में भी। बट जब मैंने चेन सेट चेंज कराया, इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस कराई, टाइम टू टाइम ऑयलिंग कराई, इसके अंदर मैं जो भी इसके पार्ट्स थे उसको ओरिजिनल लगाए, ना कि बाहर के पार्ट्स लगाए। जैसे मान लो क्या करते हो आप भाई, बाइक को अपना बनाने के लिए क्या करोगे आप, टायर चेंज करा लोगे या एग्जॉस्ट चेंज करा लेते हो, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो कंपनी फिटेड देती है वो उसके अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग देती है, तो उसको रखा करो, जिससे क्या होता है बाइक की लुक भी अच्छी बनी रहती है और अपडेटेड भी लगती है और अंडररेटेड भी नहीं लगती। तो ये मेरी 3 टिप्स थी जिसकी वजह से आप इन बाइक को माइलेज नहीं दे रही है और जिससे आप उसको ठीक भी कर सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।